शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। निगरान वजीर आला आज अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। 10 दिनों में ये दूसरा मेगा प्रोजेक्ट है जो फाल होने जा रहा है। इससे कबल शाहदरा फ्लाईओवर को आवाम के लिए खोल दिया गया था। महकमा मौसमियात ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। अगले हफ्ते से बारिशों का नया स्पेल शहर में दाखिल होने का इम्कान। बारिश से 27 और 29 नवंबर तक होगी। मौसमी बीमारियां खत्म और स्मोक में कमी होगी। बागों के शहर की स्मोक से जान न छूटी। फिजाई आलूदगी के बाद शहरियों का सांस लेना भी महाल हो गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। शहरी नज़ला, जुकाम और गले की बीमारियों का शिकार होने लगे। लाहौर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज करना बेकार। इंतजामिया स्मोक का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम। मोटरसाइकिल रिक्शों से फजा आलूदा मगर कार्रवाई ना होने के बराबर। रिक्शा ड्राइवर का कहना है रोजाना 600 रुपए कमाते हैं। रिक्शा ठीक कराएं या घर का चूल्हा जलाएं। अस्करी टावर हमला और जलाओ गिराओ के केसेस का ट्रायल शुरू। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह समेत 65 मुलजमों की अदालत में पेशी। जिना हाउस हमले के मुकदमे में 31 मुलजम गिरफ्तारी के बाद डिस्चार्ज। दहशतगर्दी के 14 मुकदमात में 145 मुलजम डिस्चार्ज किए गए। समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के साथ थी और रहूंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की एटीसी में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहती हैं 73 साल कैंसर की मरीजा होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगी। पीटीआई को इलेक्शन का पूरा मौका मिलना चाहिए। नवाज शरीफ जब बीमार थे तो उनके साथ मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया था। 9 मई का फायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उठाया। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की लफ्जी गोलाबारी। कहा पीटीआई की आदत को इलेक्शन से बाहर रखने की मंसूबाबंदी की जा रही है। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए पीटीआई की आदत को जेलों से बाहर निकाला जाए। पीटीआई चेयरमैन की बहनों की मुख्तलिफ मुकदमात के मुलजिमान से मुलाकात। अलीमा खानम और उज़मा खानम ने कारकुनान का हौसला बुलंद करने की तलकीन की। कहा मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, कारकुनों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। एटीसी में जिना हाउस हमला केस समेत दीगर मुकदमात पर समाअत। अलीमा खानम और उज़मा खानम की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। आइंदा समाअत पर जैन कुरैशी को भी पेश होने का हुक्म। असद उमर की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। इंतखाबात से कबल सियासी मैदान में हलचल। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मेल मुलाकातें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से साबिक अरकान पार्लियामेंट की मुलाकात। मखदूम सैयद मुबीन अहमद, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान बुखारी का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। साबिक सेनेटर वकार अहमद और अमीर मकाम भी शहबाज शरीफ से मिले। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और इंतखाबात की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंतखाबी मैदान सजने को तैयार। 8 फरवरी का इंतजार। नून लीग ने उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए 37 डिविजनल कमेटियां बना दी। लाहौर डिवीजन के लिए साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। सैफुल मलूक खोखर, शेख वसीम, ख्वाजा इमरान नजीर और पीर अशरफ रसूल कमेटी के मेंबर होंगे। पीपल्स पार्टी का पंजाब में नून लीग समेत तमाम जमातों का मुकाबला करने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो 1 दिसंबर से पंजाब में डेरे डालेंगे। मरकजी क़यादत मजबूत उम्मीदवारों को वसाइल फराहम करेगी। हम बड़ी बहादुर कौम है, जंगें देखी हैं, जुल्म के बावजूद हमें कोई भी ना तोड़ सका। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मुखालफिन पर तनकीद। कहा हमारी लड़ाई किसी जमात या शख्स से नहीं, हमारी लड़ाई गुर्बत बेरोजगारी से है। दुख होता है जब मुल्क में जमहूरियत को नजरअंदाज किया जाता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा हफ्ते उम्मीदवारों से दरखास्तें वसूल करेगी। पैट्रन इन चीफ IPP जहांगीर तरीन से रफाकत गिलानी और साबिक MPA नज़ीर बलोच की मुलाकात। जनूबी पंजाब के सियासी उमूर और अवामी राबता मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया।
साबिक हुक्मरान जमातें अवाम को अपनी माजी की कारकर्दगी बताएं। कौम 8 फरवरी को लुटेरों के लिए यौम हिसाब बना दे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गनगरज। कहा साबिक हुक्मरान अमेरिका की मदद से इक़्तिदार में आने के ख्वाब छोड़ दें। शहर में अमीरजादे कानून की धज्जियां बखेरने लगे। डिफेंस फेज 6 में अमीरजादों की अहम शाहराहों पर हुल्लड़बाजी। जगह जगह ट्रैफिक पुलिस के नाके भी किसी काम ना आए। बाअसर बच्चों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कजन इज्जत का दुश्मन निकला। लड़की को ब्लैकमेल करके ज्यादती करता रहा। मुलजम हसनैन ने 6 माह पहले लड़की की वीडियो बनाई। लड़की हामला होने का पता चला तो हसनैन के वालिद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद से लड़की की हालत मजीद खराब हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट का बड़ा कारनामा, मुर्दा खातून का जिगर अतिया करके 2 बच्चों के बाप का ट्रांसप्लांट कर दिया। उमर खयाम जिगर के आरिजे में आखिरी स्टेज पर था। निगरान वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, यह पाकिस्तान में एक इनकलाब का आगाज है। डॉक्टर जावेद अकरम ने भी मरने के बाद अपने अज़ा अतिया करने का ऐलान कर दिया। मौसम की तब्दीली भी डेंगू वायरस के हमले न रोक सकी। डेंगू मुतासरीन की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। 24 घंटे में मजीद 103 अफराद में डेंगू की तस्दीक। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 6000 के करीब जा पहुंची। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 65 से जायद मरीज जेर इलाज। निगरान वज़ीर आला का शहर में जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। वॉल्टन रोड पर सीवरेज के पानी की निकासी पर इत्मीनान का इजहार किया। कैवलरी अंडरपास के तामीराती काम का मुआयना किया। सैयद मोहसिन नकवी ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के कामों का जायजा भी लिया। P&D बोर्ड कफायत शारी की डगर पर चल निकला। कमिश्नर लाहौर के दफ्तर की तामीर 9 के फंड से कटौती। 1 अरब 18 करोड़ 89 लाख के मंसूबे की लागत कम करके 1 अरब 1 करोड़ 75 लाख कर दी गई। लिफ्ट्स की तादाद में कमी। नए जनरेटर्स की खरीदारी भी मुस्तरद कर दी गई। दफ्तर में पानी की फराहमी का बजट भी खत्म कर दिया गया। दाता दरबार कॉम्प्लेक्स में सहूलियात की फराहमी के लिए 36.5 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। 35.5 करोड़ रुपए अराजी के हुसूल पर खर्च होंगे। 1 करोड़ रुपए तज़ीन व आराइश पर लगाने की मंजूरी दे दी गई। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। एहसान भुट्टा ने 1 विंडो सेंटर में होने वाले काम का जायजा लिया। कहा कारोबारी अफराद को एक छत तले तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास। जनरल बस स्टैंड बादामी बाग की अपग्रेडेशन का जायजा लिया। बस स्टैंड पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा तमाम महकमे अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए इक़दामात यकीनी बनाएं। गर्दशी कर्जे एक बार फिर हुकूमत के गले पड़ गए। गुज़श्ता माली साल में जुलाई से सितंबर तक गर्दशी कर्जा 2310 अरब रुपए रहा। मौजूदा माली साल में जुलाई से सितंबर तक कर्ज में 227 अरब रुपए का इजाफा। बिजली की कीमत में 40% से जायद इजाफा करके सार्फिन की जेबों से खरबों रुपए निकलवाए गए। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत कैंट ट्रेडर्स बोर्ड ताजरान का इजलास। ताजरों ने प्राइस कंट्रोल, म्यूनसिपल मसाइल, सफाई की सूरत हाल और एक्शंस के हवाले से आगाह किया। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, प्राइस कंट्रोल करने के लिए ताजिर तंजीमों का कलीदी किरदार है। गैर कानूनी अफगान बशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 2990 गैर कानूनी बशिंदे अपने मुल्क रवाना। मजमूई तौर पर 2,43,165 अफगानियों का इनखला हो चुका। गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्क की मईशत पर मुस्बत असरात मुरत्तब हो रहे हैं। FIA से निकाले गए 11 अफसर ताहुक्म सानी बहाल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने बड़ा हुक्म सुना दिया। चेयरमैन FPSC और DG FIA से जवाब तलब। 11 अफसरान को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर नौकरियों से बरतरफ किया गया था।
मामूली मामलात में अदालत जाने वाले मुलाजमीन की हौसला शिकनी का फैसला। हुक्म इम्तनाई की आड़ में सरकारी महकमों से फंड्स लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत शिकायत के अजाले के लिए कमिश्नर्स तैनात करेगी। हाईकोर्ट और सीटीओ के अहकामात इंचार्ज ट्रैफिक सर्कल कहना ने हवा में उड़ा दिए। फिरोजपुर रोड पर कम उम्र ड्राइवर और बगैर हेलमेट समेत वन वे की खिलाफ वर्जी जारी। ट्रैफिक वार्डन्स भी गायब। शहरियों को कम सिन ड्राइवर्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। लाहौर में बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 रोज में 3,345 कम उम्र ड्राइवर पकड़े गए। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 1670 मुकदमात दर्ज हुए। पोश इलाकों में 190 मकामात पर नाके, सैकड़ों गाड़ियां भी बंद कर दी गई। शहरियों की सहूलत के लिए हुकूमत का अहसन इकदाम। निगरान वज़ीर आला ने बाप्टा टाउन में पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह कर दिया। कहा करप्शन के मामले पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। आईजी पंजाब की फोर्स के हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदामात। मजीद 7 मुलाजमीन को तिब्बी अखराजात के लिए 21 लाख रुपए जारी कर दिए गए। डॉक्टर उस्मान अनवर का कांस्टेबल्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए भरपूर इकदामात जारी रखने का हुक्म। कहा किसी पुलिस मुलाजिम को बीमारी के खिलाफ जंग में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सुपीरियर यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार। मोटिवेशनल स्पीकर ताहा इब्न जलील की खुसूसी शिरकत। सेमिनार के शुरका ने इसराइली मसनूआत के बाइकॉट पर जोर दिया। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज ठोकर कैंपस में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक, सीनियर एंकर पर्सन नजम वली खान, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम की खुसूसी शिरकत। नसरुल्लाह मलिक ने कहा बहसीयत कौम हमें फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सुपीरियर कॉलेज मुगलपुरा कैंपस के इंटरमीडिएट तलबा की वेलकम पार्टी। प्रिंसिपल मोहम्मद इमरान जावेद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर हामिद समेत मुख्तलिफ कैंपस के प्रिंसिपल्स की शिरकत। बच्चों ने मुख्तलिफ असातिज़ा की पैरोडी पेश करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ सकाफती रक्स भी पेश किए। भारत के शुभमन गिल की वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के बाबर आजम 2 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर आ गए। आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी कर दी। वनडे की बॉलिंग में जनूबी अफ्रीका के केशु महराज का पहला नंबर। शाहीन आफरीदी 9वें नंबर पर आ गए। 2023 क्रिकेटर्स की शादी का साल बन गया। ऑलराउंडर फहीम अशरफ की शादी की तकरीबात जारी। इमामुल हक की शादी की तकरीबात आज से शुरू होंगी। दोनों क्रिकेटर्स की बारात 25 नवंबर और वलीमा 26 नवंबर को होगा। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान और शान मसूद भी रवां साल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में गुर नफीस और मलिक शब्बीर फाते रहे। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में इमरान राठौड़ और गुलाम मुस्तफा ने फतह समेटी।